वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 4था श्लोक। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। हमारी जिज्ञासा है कि हमें किस सर्वोच्च गति को प्राप्त करना है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि ब्रह्मांड में क्या स्थायी है। उसी ध्येय को प्राप्त करता है जहाँ जाकर वे ज्ञानी जन वापस संसार में नहीं आते। मैं उस आदि पुरुष की शरण लेता हूँ, जिनसे शाश्वत गतिविधि, ब्रह्मांडीय क्रियाएं और संसार वृक्ष निकल कर आया। हमें इस जगत के पीछे ब्रह्म की उस सर्वोच्च गति को प्राप्त करना है। ततः का अर्थ है ब्रह्म, जिसे प्राप्त करके कोई पुनर्जीवन नहीं है। तब हम नित्य मुक्त हैं। हम अपने स्वयं की असीम प्रकृति को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म के साथ एकत्व को जान लिया। केवल वही आदि पुरुष नारायण की शरण में जाऊंगा, जिनसे निकलकर प्राचीन काल में ब्रह्मांड आया, संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई। इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य से कहा, क्या तुम्हें अपने भवन में कोई प्रकाश दिखाई देता है ध्यान में? शिष्य ने कहा, हाँ, मुझे एक प्रकाश दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण ने कहा, बहुत अच्छा। पर शिष्य ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब रामकृष्ण ने कहा, तब तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा, मैं उस स्रोत को चाहता हूँ जहाँ से यह प्रकाश आता है। परमहंस ने कहा, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। शिष्य ने कहा, मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। यह शिष्य विवेकानंद थे। वो आदि पुरुष को प्राप्त करना है, जिससे समस्त जगत बह कर आए। जैसे किसी विशाल घाटी से नदी निकल कर आती है, जैसे गोमुख या गंगोत्री से गंगा निकलती है। प्राचीन काल से वेदांत उसको अनादि या प्रारंभहीन कहता है। एक आश्चर्यजनक विचार है ये। समय में आप कितने भी पीछे जाइए, फिर भी आप उसे पाते हैं। खगोल विज्ञानी कहता है, करोड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड हुआ और करोड़ों वर्ष बाद वापस भी हो जाएगा, लेकिन जब वापस जाता है तो बीज रूप में विद्यमान रहता है। बीज से फिर निकल कर आएगा व्यक्त होने के लिए। इस प्रकार ब्रह्मांड सदैव बना रहता है, जिसकी स्थिति है सृष्टि और संहार। जगत में प्रत्येक वस्तु के 3 पहलू हैं। ये बाहर जाती हैं, रुकती हैं और फिर चली आती हैं। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। समस्त ब्रह्मांड के साथ ऐसा ही है, इसमें कुछ भी अस्थाई नहीं है। यह समुद्र की लहर के समान है। ब्रह्म समुद्र है, जगत लहर है। जो लहरें समुद्र से आई हैं, फिर से समुद्र में समा जाती है। वेदांत के द्वारा विश्व का यही विवरण दिया गया है। गीता कहती है, हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम उस परम सत्ता के साथ एकाकार हो जाए, उस आदि पुरुष जिसके परे कुछ भी नहीं है। उपनिषद भी यही कहती है। यही सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च ध्येय, जिसे हमें प्राप्त करना है। पर उसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार मन और मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, ये हम आगे के श्लोक में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। हमारा एक प्रश्न है कि क्या हम मनुष्य करोड़ों करोड़ों वर्ष के ब्रह्मांडीय विकास का प्रतिफल हैं? हमारे अंदर कौन सी अद्भुत क्षमता है? हमारा भी एक प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व, मन और मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं, जो व्यक्तित्व है, जो मन और मस्तिष्क है, उसे ईश्वर प्राप्ति के लिए कैसा होना चाहिए? कुछ खास होना चाहिए। अहंकार और मोह से मुक्त होकर, आसक्ति रूपी दोष को जीतकर, सदा अपने में स्थित रहकर, इंद्रिय इच्छाओं को पूर्णतया छीन करके, दुख और सुख के परस्पर विरोधी युग्मों से स्वतंत्र रहकर, वह मोह रहित व्यक्ति इस शाश्वत ध्येय को प्राप्त करता है। निर्माण मोह, मान और मोह के बिना
मान अर्थात अहंकार, घमंड और मोह से मुक्त होकर, जित संग दोषा, आसक्ति के दोष को जीतकर, अध्यात्म नित्या, आत्मा की चेतना का निरंतर अभ्यास करते हुए मैं आत्मा हूँ, नित्य मुक्त, बुद्ध, परमेश्वर का अंश, इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। विनिवृत्त कामा, सभी बाहरी लालसा जीत ली गई हो, कामना और वृत्ति से निवृत्त हो गया हो, द्वंद्वैर विमुक्ता, परस्पर विरोधी युग्मों की अकर से स्वयं को मुक्त करके सुख और दुख, प्रसन्नता और कष्ट, ये परस्पर विरोधी युग्म कहलाते हैं, इन्हें जीत लिया गया है। सुख दुख संगय, सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त, अमूढ़ा, वे जो मोह से मुक्त हो गए हैं, गच्छन्ति, वे पहुँचते हैं पद्म व्ययम तत्व, ब्रह्म की अनश्वर स्थिति को। तो भगवान कहते हैं हम मनुष्य जो करोड़ों करोड़ों वर्ष के ब्रह्मांडीय क्रम विकास के परिणाम है, हमारे अंदर इस क्रम विकास की प्रक्रिया को अपने हाथों में लेने की नैसर्गिक क्षमता है और उसे उस मूल अवस्था की ओर उन्मुख करने की क्षमता है। अन्य कोई भी, न सूर्य न जानवर इसे करने में सक्षम है। एक मानव में वह मूलभूत प्रश्न करने की क्षमता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कस्त्वम, को हम, कुता आयाता, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। हमारे अंदर वह क्षमता है, इसलिए ऋषियों ने इस क्षमता का प्रयोग किया, इस सत्य को उपलब्ध किया और वेदों के द्वारा उसे मानवता को बताया। यहाँ हमें समस्त मानवता के लिए गहन सत्य मिलता है। भौतिक रूप से हमारे ब्रह्मांड में मनुष्य रेत के कण के समान है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक वेस पास्कल ने कहा था, अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड हमें निगल जाता है और हमें पिन के बिंदु के समान छोटा कर देता है, लेकिन विचार के द्वारा हम इस ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। इसलिए स्त्री या पुरुष आंतरिक रूप से सशक्त होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को निरूपित किया गया कुछ इस तरह से, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान, शुद्ध चेतना अनंत और असीम है, यही ब्रह्म है, यही उसकी प्रकृति है, जहाँ से ब्रह्मांड का यह प्रवाह आया है। यह वेदांत का विषय है। मानव होने के नाते हम यह समझते हैं कि हमारे अंदर करने और समस्त जगत को खोजने की, वृक्ष का अध्ययन करने तथा वृक्ष के मूल का अध्ययन करने की नैसर्गिक क्षमता है। अभी हम वृक्ष का अध्ययन करते हैं, लेकिन मूल या जड़ को कितने लोग जानने की कोशिश करते हैं या जान पाते हैं, शायद कम ही लोग जान पाते हैं। ये जड़ ही है जो संपूर्ण वृक्ष को पुष्ट करती है। हमें जड़ों में जाना चाहिए। प्राचीन भारतीय मन ने इस चुनौती को स्वीकार किया, अंदर डुबकी लगाई और अनेक के पीछे एक को खोजा। मैं उस असीम वास्तविकता का एक भाग हूँ। इस तरह मन और मस्तिष्क का विकास कर हम अपने उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं।